बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा और आप देख रहे हैं आपकी बात। मध्य प्रदेश में कोरोना ने जहां हाहाकार मचा रखा है, वहीं सरकारी सिस्टम भी पूरी तरह धराशायी होता दिख रहा है। कभी जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल तो कभी कलेक्टर से डॉक्टरों की नाराजगी से हालात लगातार बद से बदतर हो रहे हैं। ऐसे में शिवराज सरकार अब विपक्ष के निशाने पर है और विपक्ष का आरोप है कि प्रदेश में सरकारी सिस्टम ध्वस्त हो चुका है और शिवराज सरकार प्रदेश के हालात संभालने में बार बार नाकाम साबित हो रही है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या वाकई में शिवराज सरकार से प्रदेश नहीं संभल रहा है और सरकारी सिस्टम क्या वाकई में पूरी तरह से कोलैप्स कर गया है। तो हम सवाल उठा रहे हैं आज आपकी बात में और न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के क्या है सवाल ये रहे आपके स्क्रीन पर। सवाल क्या है? कोरोना काल में हालात नहीं संभाल पा रही है मध्य प्रदेश सरकार। प्रदेश में बार बार सरकार से क्यों नाराज हो रहे हैं डॉक्टर? डॉक्टरों की नाराजगी का जिम्मेदार कौन है? जो जान बचाने वाले हैं उन्हें कौन नाराज और क्यों नाराज कर रहा है? प्रशासनिक अधिकारियों और डॉक्टरों में क्यों है ठनी? सिस्टम को संभाल पाने में क्यों फेल हो जा रही है सरकार? आखिर अधिकारियों के बीच सामंजस्य क्यों नहीं बिठा पा रही है सरकार? ये तमाम सवाल हैं जो हम आज उठाएंगे और सवाल पूछेंगे कि क्या इससे मध्य प्रदेश के हालात और ज्यादा नहीं बिगड़ रहे। तो हम लगातार बता दें कि सरकार से अगर हालात संभल नहीं रहे हैं तो अब होगा क्या। ये दरअसल आरोप हम नहीं बल्कि कांग्रेस लगा रही है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। विपिन वानखेड़े हमारे साथ कांग्रेस विधायक जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है विपिन जी आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और हमारे साथ ध्रुव नारायण सिंह पूर्व विधायक बीजेपी के जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ नेता। ध्रुव नारायण जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। साथ ही साथ हमारे साथ रमेश राठौर कर्मचारी नेता जुड़ चुके हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। रमेश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। तो तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं विपिन जी से बात कर लेता हूं। विपिन जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे, क्या जिस तरह से आज जीतू पटवारी जी ने कहा, अरुण यादव जी ने ट्वीट किया, तमाम लोग कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में सिस्टम ऑफ एमपी कोलैप्स, क्या मध्य प्रदेश का आपको लग रहा है वाकई में सिस्टम पूरी तरह कोलैप्स हो चुका है? और अगर ऐसा हो रहा है तो इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? निश्चित तौर पर सिस्टम पूरी तरीके से कोलैप्स हो चुका है और इसके पीछे जिम्मेदार है मुख्यमंत्री जी का रवैया। मुख्यमंत्री जी जो तानाशाही पूर्वक व्यवहार से काम कराना चाहते हैं, उनके नीचे की जो पूरी टीम है, जितने प्रशासनिक अधिकारी हैं, कलेक्टर हैं, वो लोग जिस प्रकार से डिक्टेटरशिप चलाकर काम कराना चाहते हैं, निश्चित तौर पे इस प्रकार से काम करना असंभव है। ये समय कठिन समय है। इस समय पर हर एक व्यक्ति के योगदान की आवश्यकता है। लेकिन जिस प्रकार से आपने इंदौर का उदाहरण देखा, निश्चित तौर पर अगर अस्पताल में आईसीयू के अंदर अगर कोई काम करता है तो डॉक्टर्स काम करते हैं, ना कि कोई आईएएस अधिकारी। तो जितने प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको सभी को साथ में लेकर, कॉन्फिडेंस में लेकर, उनको मोटिवेट करके, हौसला अफजाई करके उनसे काम लेना चाहिए, सहयोग लेना चाहिए। आज जितने भी लोग फील्ड पर काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ डॉक्टर्स भी और साथ में जितने प्रशासनिक अधिकारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, जितने भी लोग फील्ड पर काम कर रहे हैं, सभी लोग अपने जान की परवाह किए बिना अपने परिवार को बाजी पर लगाकर फील्ड पर काम कर रहे हैं। तो आज सब लोगों के लिए आवश्यकता है कि सबको प्रोत्साहित किया जाए, सभी लोगों का हौसला बढ़ाया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें फेलियर हो रहा है और जिसके लिए मैं मानता हूं कि जिम्मेदार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं, क्योंकि उनकी जो कार्यशैली है, उस कार्यशैली की वजह से कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। मैंने पिछली बार भी जब न्यूज़ 24 पर हमारा लाइव हुआ था, तब भी मैंने एक बात रखी थी कि मुख्यमंत्री जी को विपक्ष के सारे जनप्रतिनिधियों से चर्चा करनी चाहिए, उनसे ग्राउंड रिपोर्ट लेना चाहिए कि सिस्टम में कहाँ समस्या आ रही है, क्या फेलियर है और क्या कारण है, किस वजह से उनका सिस्टम ठीक से काम नहीं कर पा रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री जी को सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी दिख रही है, द्वेषतापूर्वक कार्रवाई करने का उनकी भावना दिखती है। इसकी बजाय अगर वो ये सब छोड़कर बड़ा दिल कर अगर सब लोगों को साथ में लेकर काम करेंगे तो निश्चित तौर पर उससे फायदा होगा। ऐसे कई सारे बिंदु हैं जो मैं मानता हूं कि शिवराज सिंह जी के आज तक जानकारी में भी नहीं होंगे और वो जानकारी में तभी आएंगे जब वो सभी लोगों से
एक जाजम पर बिठाकर चर्चा करेंगे और उसकी जानकारी लेंगे। बिल्कुल विपिन जी, हमारे साथ रमेश राठौर जी जुड़े हुए हैं, कर्मचारी नेता हैं। हम कर्मचारी नेता जो हैं उनको लाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि इस वक्त प्रदेश के जो हालात संभाले हुए हैं वो उन्हीं कर्मचारियों ने जो ज़मीनी स्तर पर, चाहे वो पुलिस के कर्मचारी हों, बिजली विभाग के कर्मचारी हों। अभी तो हमने ये भी पता चला है कि बिजली विभाग के कर्मचारी भी हड़ताल पर जाने का मन बना रहे हैं। कल हमने देखा जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन जो है वो हड़ताल पर चला गया था लगभग, और उसे बड़ी मुश्किल से सरकार मना पाई। और अब जो डॉक्टर हैं इंदौर के और तमाम प्रदेश के, वो हड़ताल पर जाने की बात कर रहे हैं। रमेश जी हमारे साथ जुड़े हैं। रमेश जी, क्या वजह है ऐसे हाल में जब पूरे सिस्टम को एक साथ यूनाइट होकर के काम करना चाहिए, आखिर इतनी नाराजगी क्यों हो रही है और इस हद तक क्यों हो रही है कि काम रोक देने की नौबत आ सकती है? वो भी डॉक्टर जिनके हाथ में इस वक्त सब कुछ है, जो भगवान बने बैठे हैं इस धरती के, और वो कह रहे हैं कि हम हड़ताल कर देंगे। तो क्या पानी सर से ऊपर चला गया है? एक साल से जो स्वास्थ्य विभाग का अमला है, चाहे बिजली विभाग का अमला है, या जो भी कर्मचारी अमला है, जो भी मिशनरी है कर्मचारियों की, वो 24 घंटे दिन रात काम कर रही है, चाहे वो बिजली विभाग हो चाहे स्वास्थ्य विभाग हो। उसके बाद भी यदि ब्यूरोक्रेट्स का रवैया उनके प्रति ठीक नहीं होगा तो निश्चित तौर पर कर्मचारियों का मनोबल टूटता है। मनोबल टूटने के कारण उनको बेइज्जत, जो अपने मन, जो उनको सम्मान और स्वाभिमान मिलना चाहिए वो नहीं मिलता इतना काम के बावजूद। तो निश्चित ही कहीं ना कहीं उनके मन में मतलब एक भावना, ऐसी हीन भावना पैदा होती है जिसकी वजह से, और हड़ताल ही एक ऐसा कदम है। हम शासन और प्रशासन को अनेकों बार ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं वो जमीनी हकीकत को समझते नहीं है। वो केवल डंडा लेके हिटलर शाही अपनाना चाहते हैं। वो व्यवहारिक जो समस्याएं हैं उनको ना समझते हैं। वो केवल तुगलकी आदेश अंग्रेजों के समान देते हैं कि हमको ये चाहिए, लेकिन जमीन पे उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा ये वो समझते नहीं है, और गलत तरीके से बातचीत करते हैं, जिसकी वजह से कर्मचारियों में आक्रोश है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात की जो वेतन और जो मध्य प्रदेश शासन ने घोषणाएं की थी कि हम 5,000 रुपए ज्यादा मानदेय देंगे, अलग से भत्ता देंगे, और बहुत सारे ऐसे हैं जो कोरोना काल में काल कलवित हो चुके हैं, उनको भी जो 50 लाख रुपए का बीमा मिलना चाहिए था वो भी नहीं मिला, और कर्मचारी अधिकारी 24 घंटे काम कर रहे हैं। बिल्कुल। वहीं माननीय मुख्यमंत्री जी, हम ये मानते हैं कि संवेदनशील हैं, लेकिन उनको भी कर्मचारियों और जो ब्यूरोक्रेट्स उनको लेके सामंजस्य बनाना चाहिए। बिल्कुल। हमारे साथ ध्रुव नारायण सिंह जी जुड़ चुके हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। ध्रुव नारायण जी, ये बड़ा गंभीर सवाल है कि ऐसे हालात में जब पूरे सिस्टम को, सरकार को, प्रशासन को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए, क्या वजह है कि बार बार हड़ताल की बात कही जाती है? कल हम जूनियर डॉक्टर की हड़ताल की बात सुन रहे थे, आज इंदौर में तमाम डॉक्टर लामबंद हो गए थे, आगे बिजली कर्मचारियों की हड़ताल सर पे खड़ी हुई है। क्या सिस्टम को संभाल नहीं पा रही है सरकार इस वक्त? नहीं, देखिए ये बात कहना बिल्कुल गलत है जी। इतने बड़े संक्रमण काल में, इतनी जब आपदा की स्थिति में हम सब गुजर जी। हाँ, तो जब पूरा प्रदेश इस वक्त ऐसी आपदा में गुजर रहा हो, ऐसे समय पे इस तरह के सवाल भी नहीं उठने चाहिए, और शासन पूरा कंट्रोल किए हुए इक्का दुक्का अगर कोई घटना हो जाती है तो अगर किसी कलेक्टर ने या किसी अधिकारी ने किसी से दुर्व्यवहार भी कर दिया, क्योंकि इतना वर्कलोड है सबके ऊपर, जवाबदारी कलेक्टर के ऊपर है, तो उसमें अगर कभी कोप भाजन का शिकार होना पड़ जाता है तो मैं समझता हूँ अपन सबको इस वक्त धैर्य रखना चाहिए और ये दौर गुजर जाए। शिकवा शिकायत तो उसके बाद होना चाहिए, अभी तो इस लड़ाई को मिलकर लड़ना पड़ेगा। एक दूसरे के प्रति उंगली उठाएंगे, कमियां गिनाएंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये युद्ध का काल है। बिल्कुल। मुझे महाभारत की घटना याद आती है, जब यक्ष कौरवों को उठा ले गए थे और उनको छुड़ाने की बात थी, तब युधिष्ठिर ने भीम से कहा था कि जब आपस की हो बात तो वो है 100 और हम है 5, पर जब दूसरा करे घात तो हमें पूरे 105। तो सवाल एक है कि अभी 105 की मानसिकता से हमको लड़ना चाहिए। मैं नहीं समझता कि ये कोई सही समय इस तरह की बातें उठाने का। अब जब ये एक बार हम इस आपदा पे विजय प्राप्त कर ले, इसको कंट्रोल में कर ले, उसके बाद ये सब बातें उठ सकती हैं। सब लोग भी यही है, सब लोग यही। ध्रुव नारायण जी, आपने कहा कि जब आपदा का वक्त है तो हमें सब साथ आ जाना चाहिए। ये बात तो कांग्रेस के विधायक कब से कह रहे हैं। आप लोगों के पास तो इतना वक्त भी नहीं है कि विपक्ष को बुला करके सर्वदलीय बैठक कर लें। आप तो इस महामारी में भी पूरा क्रेडिट कहीं उनके पास ना चला जाए, इस चिंता से ज्यादा ग्रसित लगते हैं, ऐसे आरोप कांग्रेस लगा रही है। नहीं, कांग्रेस तो आपदा में अवसर देख रही है। इस वक्त आरोप प्रत्यारोप से बचना चाहिए
तो वो तो इसमें राजनीति कर रहे हैं कांग्रेसी, और कांग्रेस को ये लग रहा है कि हम इसका पूरा फायदा उठा लें, और अजीब तरह के आरोप और जितने राजनीति के हथकंडे वो सारे कांग्रेसी अपना रहे हैं इस वक्त। तो मैं समझता हूँ ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, इस वक्त राजनीति से ऊपर उठ के सोचने वाली बात। विपिन जी, आप लोग जो सर्वदलीय बैठक की मांग कर रहे हैं वो उसमें सियासत लग रही है बीजेपी को, क्या कहेंगे आप? देखिए, बात सियासत की नहीं है, बात बहुत स्पष्ट है। मान लीजिए, मतलब आज अगर डॉक्टर नाराज हैं, ठीक है, डॉक्टर नाराज हैं, कोई एक घटना हो सकती है इस वजह से डॉक्टर नाराज हो गए। भाई जनप्रतिनिधि भी नाराज हैं, जनप्रतिनिधि क्यों नाराज हैं? जनप्रतिनिधि के बाद में बिजली विभाग के कर्मचारी भी नाराज हैं, वो क्यों नाराज हैं? उसके बाद में अगर आप लाइन उठाकर देखेंगे तो कल आपको शिक्षक भी नाराज दिखेंगे, कल आपको अन्य विभाग के कर्मचारी भी नाराज दिखेंगे, और धीरे धीरे करके आपको एक बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट बन जाएगी नाराजगी की। तो ये सभी लोग अगर एक इतने बड़े वर्ग के लोग जो कि प्रभावशाली हैं, जो कि जनता की सेवा कर रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं, कोरोना की लड़ाई लड़ रहे हैं, इन सब लोगों के मन में नाराजगी क्यों है? ध्रुव जी बैठे हैं यहाँ पर हमारे सामने, ध्रुव जी बड़े वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन मैं ध्रुव जी को बोलना चाहता हूँ कि ध्रुव जी अब भी यहीं पर किसी एक अननोन नंबर से कलेक्टर को फोन लगा ले, इंदौर के कलेक्टर को, और यहीं अब भी लगा कर देख लें कि इंदौर के कलेक्टर फोन उठा रहे हैं नहीं उठा रहे हैं। अगर वो उठा दें तो जो बोलेंगे मैं मान जाऊंगा। भैया, जब अधिकारी फोन नहीं उठा रहे हैं, अधिकारी कोई बात सुनना नहीं चाहते हैं, अधिकारी किसी की बात मानना नहीं चाहते हैं, एक जो जैसा कि अभी हमारे कर्मचारी संगठन के नेताजी बैठे, उन्होंने बताया कि तुगलक की फरमान जारी करते हैं, तानाशाही चल रही है, ये तानाशाही के खिलाफ है। अगर आपको कोई काम है, आप किसी से भी कोई काम करवाना चाहते हैं, सहयोग लेना चाहते हैं, तो बैठकर बात करनी पड़ेगी, सबकी भावना को समझना पड़ेगा, उसके अनुरूप रूपरेखा बनानी पड़ेगी और उसका इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। आप सिर्फ फरमान जारी कर देंगे, उससे कुछ नहीं होगा। और जो बात रही कि कमी निकालने की, और समय आएगा तब बैठकर एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करेंगे, मंजूर है, लेकिन तब तक जो लोग रोज मर रहे हैं उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आज अगर लोग रोज मर रहे हैं तो क्या लोगों को मरने से रोका नहीं जाए? क्या व्यवस्थाएं बेहतर की जाए, बताया नहीं जाए? और ऐसे समय पर कोई भी जनप्रतिनिधि या कोई भी जिम्मेदार नागरिक अपनी आंख कैसे बंद कर सकता है? यह असंभव है। ना आंख बंद कर सकते हैं, ना मुंह बंद कर सकते हैं। विपिन जी, रमेश जी के पास चल लेते हैं। हमारा कर्तव्य है, जिम्मेदारी है, और अगर आज जनता पीड़ा में है तो उसकी लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी। ठीक है, रमेश जी के पास चल लेते हैं। ध्रुव जी, रमेश राठौर जी कर्मचारी नेता हमारे साथ हैं, हम उनसे जान लेते हैं कि बार बार क्यों नाराज हो रहे हैं कर्मचारी। रमेश जी, हम देख रहे हैं कि 2019 के बाद से जैसे ये कोरोना का काल आया, डॉक्टर्स लगातार मेहनत कर रहे हैं। इस बीच में सरकार ने कोई इतना जब बड़ा संकट दिख रहा था तो ना तो डॉक्टर्स की बहाली हुई बड़े स्तर पर, ना ही पैरामेडिकल स्टाफ आया। हाँ, एक 5,000 रुपए के मानदेय की बात कही गई थी, क्या वो मिल रहा है? क्या सुविधाएं मिल रही हैं? जरा एक एक करके आप बताइए कि क्या क्या कहा गया था सरकार से। बाकी तो छोड़िए आपकी जो मांगे हैं, सरकार ने जो कहा था क्या उसको पूरा किया या नहीं, जरा बता दें हमारे दर्शकों को। जी देखिए, ये कोई एक दिन की बात नहीं है, ये पिछले 1 साल से चला आ गया था। कर्मचारी जो डॉक्टर हैं इंदौर के और जो भी हैं, वो सभी लोग सहते आ गए थे, लेकिन जब सर से पानी ऊपर चला गया तभी डॉक्टरों ने इस तरह का निर्णय लिया था। और इस तरह का निर्णय लिया जाना भी स्वाभाविक है, व्यक्ति अपना काम करता है लेकिन स्वाभिमान बेचता नहीं है। हम नौकरी अवश्य कर रहे हैं, डॉक्टर हो, पैरामेडिकल स्टाफ या कोई भी हो, लेकिन स्वाभिमान बेच के नहीं कर रहे हैं। हम लोग सेवा ही कर रहे हैं, पूरे प्रदेश के अंदर 24 घंटे काम करके मध्य प्रदेश शासन को सहयोग कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर 5,000 रुपए एक्स्ट्रा मानदेय देने की बात की गई थी, वो भी अभी बहुत सारे लोगों को नहीं मिला। अभी 19,000 पैरामेडिकल और डॉक्टर हैं, संविदा कर्मचारी, वो भी 15 से उन्होंने भी सूचना दे दी है कि वे भी हड़ताल पे जा सकते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश शासन ने 90% वेतनमान दिए जाने का उल्लेख किया गया था 2018 में, लेकिन वो भी 3 साल बीतने के बाद भी वो मानदेय उनको नहीं मिला है, जिसकी वजह से किसी को 10,000, किसी को 5,000, किसी को 15,000, किसी को 20,000 ऐसे वेतन पे वो लोग काम कर रहे हैं। वेतन नहीं मिलने के बावजूद और जो उनको हक मिलना चाहिए था 90%, 5 जून 2018 को नीति लागू हुई थी कि संविदा कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के समान 90% वेतन देंगे, लेकिन वो भी 3 साल बाद मतलब होने के बाद संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी जिनकी संख्या 19,000 है और पूरे प्रदेश में वो लोग काम कर रहे हैं, उनको अभी तक वो बढ़ा हुआ वेतन नहीं मिला।
जिसको लेके काफी नाराजगी है। उन्होंने चेतावनी भी दी है कि 15 तारीख से वो लोग भी हड़ताल पे जा सकते हैं यदि सरकार ने उनको 90% नहीं दिया। लगातार ऐसी बहुत सारी बातें, 24-24 घंटे काम करना लेकिन वेतन अभी तक नहीं मिल पाना, और वेतन समय से नहीं मिल पाना, और बढ़ा हुआ वेतन भी नहीं मिल पाना। ये सारे कर्मचारी नियमित कर्मचारी से आधे वेतन पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल। उसके बाद भी अपनी निष्ठा के कारण, देशभक्ति के कारण वो लोग लगे हुए हैं, वो बोल नहीं रहे। लेकिन मध्य प्रदेश शासन को चाहिए, मुख्यमंत्री जी को चाहिए, विधायक जी को चाहिए, मध्य प्रदेश शासन के मंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री को चाहिए कि वो संविदा कर्मचारियों की और जो भी कर्मचारियों की समस्याएं हैं उनको बैठ के और वो उस समस्याओं को हल करें। ठीक। नहीं तो क्या होगा कि हम लोग अपनी सर से पानी ऊपर जाने के कारण कहीं ना कहीं ऐसा निर्णय लेने के लिए बाध्य होना पड़ेगा जो देश हित में, सरकार हित में हम लोग नहीं चाहते कि लें, लेकिन बिना ऐसे निर्णय लिए के जाने के कारण शासन मानता भी नहीं है, सरकार सुनती भी नहीं है। बड़ी बात है। बिल्कुल। ध्रुव जी, अब आप बताइए, 2018 में ऐलान कर दिया गया कि 90%, एक तो आप संविदा कर्मचारी रखते हैं, आप लगता है परमानेंट नौकरी तो मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा ख्वाब हो गया है। ठीक है, आप संविदा रखिए। आप जो ऐलान करते हैं 2018 में, 2019 में कि हम इन्हें इतना वेतन देंगे, कोरोना का 1.5 साल निकल जाता है, आप उसको लागू नहीं करते, जबकि आपको पता है कि कोरोना काल में पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर नर्सेज का ही सबसे ज्यादा सहारा मिल रहा है प्रदेश की जनता को। और अभी तक उनके जो लोग अभी मर रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, उनके वेतन नहीं दिए 3-3 महीने के। सर, अब इसके बाद आप कैसे हम पैरामेडिकल स्टाफ या डॉक्टर नर्सेज से पूछ सकते हैं कि आप क्यों हड़ताल पर जा रहे हैं? ये तो बहुत बहुत सॉलिड रीजन दे रखे हैं हमने। देखिए, ऐसा है जी कि मैं इस स्टेटमेंट से सहमत नहीं हूं कि वेतन नहीं मिल रहे हैं, ये तो मैं नहीं मानता। आज जो वादा किया है, अगर उसमें कोई कमी पेशी होगी तो वो पूरी की जा सकती है, उसकी डिमांड की जा सकती है। पर इस वक्त जब पूरा प्रदेश आपदा में ग्रसित है, उसमें इस वक्त कुछ लोग अगर नेतागिरी करके अवसर तलाशेंगे तो ये तो गलत बात है। इसको कोई भी इसको अप्रिशिएट नहीं करेगा। इस वक्त तो ये है कि हमें लग के जनता की सेवा करनी है, जनता को इस संकट से निकालना है, फिर अपनी बात कहनी है। सर ध्रुव सर, कितना टाइम लगेगा इस पर फैसला लेने के लिए? 2 बार तो जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन की हड़ताल टल चुकी है, अभी तक फैसला नहीं हुआ है। पैरामेडिकल स्टाफ ने 15 मई की ऐलान कर दिया, अभी तक फैसला। कितना टाइम लगेगा कि इनका जो पैसा है वो हम कब तारीख तक दे देंगे? 15 महीने के कांग्रेस के शासन में कुछ नहीं हुआ। उसके बाद से जब से शिवराज जी का शासन आया है, 1 साल से हम लगातार संकट से जूझ रहे हैं। 1 साल से हमें सांस लेने का अवसर नहीं मिला है। इस सर, दमोह चुनाव हुआ था इसी बीच सर, तो और मंत्रिमंडल के कई नेता पश्चिम बंगाल और असम में प्रचार करते नजर आए थे। देखिए, ये प्लीज ये मत कहिए कि सांस लेने की फुर्सत नहीं मिली, इसलिए उचित नहीं है। देखिए श्रीमान जी, अगर चुनाव होगा, चुनाव आयोग चुनाव कराता है, अगर चुनाव आयोग चुनाव कराएगा तो चुनाव तो लड़ना पड़ेगा। पार्टी, राजनीतिक पार्टी चुनाव तो छोड़ नहीं सकती। क्या हम नहीं लड़ रहे साहब? सर, जब आप एक बात बताइए कि सांस लेने की फुर्सत नहीं है और चुनाव के लिए पूरा कैबिनेट उतरकर जा सकता है, स्वास्थ्य मंत्री 2 महीने 3 महीने, माफ कीजिएगा, स्वास्थ्य मंत्री 2 महीने दमोह में कैंप कर सकते हैं, उधर वहीं एक रेस्ट हाउस में बैठकर फैसला कर लेते ना इनकी मांगों को लेकर। कितना वक्त लग जाता सर? देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि चुनाव से इस चीज को जोड़ना, मैं समझता हूँ ये बात तो उचित नहीं है। चुनाव एक ऐसी प्रक्रिया है जो उसमें हमारा कोई दखल तो होता नहीं, चुनाव आयोग तय करता है। सर देखिए, चुनाव फायदे के लिए होता था जनता की, जनता का फायदा हो वो अच्छी बात है। सुनिए 1 मिनट, आप मुझे बोलने दीजिए प्लीज। जी बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ, चुनाव में लगता है आचार संहिता। आचार संहिता में आप ना कोई घोषणा कर सकते, ना कोई सिद्धांतिक मीटिंग कर सकते, आप सिर्फ इमरजेंसी के रूटीन वर्क ही कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में आप कैसे कोई निर्णय करने के लिए कह रहे हैं? चुनाव खत्म हुआ, उसके बाद से कितना आपदा चल रहा है, अब उसको छोड़ के अगर ये मीटिंग करने लगेंगे तो ये तो कोई बहुत उचित और होशियारी का निर्णय नहीं माना जाएगा। तो मेरा ये कहना, जरा धैर्य रखें। ऐसे कौन से वादे हैं? आज 15 साल से बीजेपी सरकार यहाँ रही है, कितने वादे जो आज तक पूरे नहीं हुए? अगर कुछ वादे रह गए हैं तो पूरे किए जा सकते हैं। उसके लिए इस अवसर पर आप, जब सब संकट में घिरा पूरा माहौल, आप बात उठा रहे हैं तो ये कोई बहुत इसको बहुत ज्यादा नैतिकता की बात नहीं मानी जाएगी। यही माना जाएगा कि चाहे कर्मचारी नेता हो, चाहे कांग्रेस के नेता हो, वो आपदा में अवसर तलाश रहे हैं। विपिन जी, करीब 60% डॉक्टरों के पैरामेडिकल स्टाफ के पद खाली हैं, ऐसा कहा जाता है, और ध्रुव जी कह रहे हैं कि हम लोगों के पास सांस लेने की फुर्सत नहीं, हम पद कैसे भर दें डॉक्टरों के। तो क्या आपको लगता है कि ये तो फिर नीतिगत निर्णय ही अगर देर से होंगे तो फिर सफलता कैसे मिलेगी हमें बड़े बड़े कामों में?
देखिए, पर्स खाली है वहां तक के तो ठीक है। पिछले कोरोना काल में जिन लोगों को टेम्पररी बेसिस पर काम पर रखा गया था, जिन्हें कोरोना वॉरियर का दर्जा दिया गया था, अभी कुछ ही 2-3 महीने पहले ही आपने भी उनके फोटो और वीडियो देखे होंगे किस प्रकार से शिवराज सिंह चौहान जी ने उनके ऊपर डंडे बरसाए थे और उनको जेल भिजवाया था। तो ये शिवराज सिंह चौहान जी की दूरदर्शिता है कि जो लोग कोरोना की लड़ाई लड़ रहे थे और भविष्य में जिन लोगों के दम पर हमें कोरोना की लड़ाई लड़नी थी, उन लोगों के ऊपर 2 महीने पहले लाठीचार्ज हो रहा था और प्रकरण दर्ज हो रहे थे। ये मध्य प्रदेश के हालात हैं और मध्य प्रदेश की सरकार तानाशाह पूर्वक अपना काम करवाना चाहती है, कोरोना से लड़ाई लड़ना चाहती है, लेकिन तानाशाही से कोरोना की लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है। मैंने ध्रुव सक्सेना जी को फिर से बोला, ये फिर से बोल रहा हूँ, ये मुद्दा कांग्रेस बीजेपी का नहीं है, ये मुद्दा राजनीति का नहीं है, ये मुद्दा सही और गलत का है, क्योंकि रोज लोग मर रहे हैं। ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि जो लोग मर रहे हैं उनकी जान बचाने का प्रयास किया जाए, क्योंकि राजनीति तो बाद में भी हो सकती है। और जितने हमारे स्टेटमेंट हैं या जितने हमारे दावे हैं वो सब हम बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल समय है लोगों की जान बचाई जाए। और लोगों की जान बचाने में जब हम लोग असमर्थ होते हैं या सरकारी कर्मचारी या डॉक्टर्स जब असमर्थ होते हैं तो फिर मजबूर होकर उन लोगों को बोलना पड़ता है। इंदौर में भी जिन स्वास्थ्य अधिकारियों की जो नाराजगी है, उनका स्पष्ट कहना है कि कलेक्टर हमारी बात सुनते नहीं है, सिर्फ चिल्लाते रहते हैं। वो जब भी किसी चीज़ में सफलता हासिल करते हैं तो उसका श्रेय खुद लेना चाहते हैं, और जब भी किसी भी काम में विफलता होती है तो उसका श्रेय वो हमारे ऊपर थोपना चाहते हैं। हमें फ़ोन करते हैं, हमारी बात सुनते नहीं है, सिर्फ अपनी बात बोलकर फ़ोन काट देते हैं, 2-2, 3-3 घंटे मीटिंग लेते हैं। तो इस प्रकार से अगर काम किया जाएगा तो किस प्रकार से व्यवस्थाएं चलेगी और किस प्रकार से लोगों की जान बचेगी। तो रमेश जी के पास सिंह जी को भी इस बात को समझना होगा जी कि मध्य प्रदेश किस ओर जा रहा है। बिल्कुल। रमेश जी, आपको क्या लगता है, क्या और अगर इसी दिशा में मध्य प्रदेश की जी विपिन जी, हम रमेश जी के पास चल देते हैं। रमेश जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्या जिस तरह से आप बता रहे हैं कि संविदा स्वास्थ्य कर्मी जो हैं 19,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मी 15 से हड़ताल पर जाने का मन बना रहे हैं, बिजली कर्मियों के बारे में भी यही कहा जा रहा है कि वो हड़ताल पर जा सकते हैं, और भी कई कर्मचारी संगठन है जो इस तरह के मामले में सोच रहे हैं, तो क्या लग रहा है सरकार जिस तरह से कह रही कि अभी कोरोना काल ये चीजें टल जाएंगी, ये आने वाले वक्त में अगर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो काल कोई भी हो ये हड़ताल होकर रहेगी? देखिए, हम पूरी तरह से अभी जो महामारी चल रही है इस समय, जो देश के ऊपर संकट छाया हुआ है, पूरे कर्मचारी मनोबल से पिछले 1 साल से इसी को ठीक करने में लगे हुए हैं, और हम चाहते भी हैं कि ऐसी कोई समस्या उत्पन्न नहीं हो। लेकिन सरकार ने पिछले 2-3 सालों से ज्ञापन दे रहे हैं, पिछले 1 साल से ज्ञापन दे रहे हैं, उसके बाद भी यदि सरकार मांगों पे ध्यान नहीं देती है और कर्मचारी 24-24 घंटे काम करने के बाद भी वेतन आधा मिलता हो, जहाँ किसी को 50,000 मिलना चाहिए वहाँ 15,000 में व्यक्ति काम कर रहा है, जिसकी सूचना, इसकी जानकारी भी हमने माननीय मध्य प्रदेश शासन को दे दी है। मध्य प्रदेश शासन को चाहिए कि वो बैठ के और कर्मचारी नेताओं से बात करके, कर्मचारियों से बात करके एक आदेश निकाल कि भैया इनको 90% दिया जाता है। जहां आप एक डॉक्टर को 1.5 लाख रुपए दे रहे हैं नियमित डॉक्टर को, वहीं संविदा कर्मचारी को 50,000 मिल रहा है। वहीं जो पैरामेडिकल स्टाफ है, नियमित कर्मचारी को आप 55,000 दे रहे हैं, उसको 15,000 रुपए दे रहे हैं। वो 15,000 में कैसे अपना घर परिवार चलाएगा? हम अभी भी तैयार हैं कि माननीय मुख्य मध्य प्रदेश शासन हम लोगों से बैठ के चर्चा कर ले, हमसे बात कर ले। हम पिछले 1 साल से 24 घंटे काम कर रहे हैं, देश हित में, समाज हित में, राष्ट्र हित में, और कर्मचारियों की राष्ट्रभक्ति पे कोई उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि वो लगातार, आप देख रहे होंगे, कई कर्मचारी कोरोना के कारण काल कलवित भी हो चुके हैं। उनको अनुकंपा नियुक्ति का भी प्रावधान नहीं है, उनको जो बीमा मिलना था वो भी नहीं मिला। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं, यदि मध्य प्रदेश शासन हमसे बैठ के चर्चा करेगा तो हम अपना जो भी निर्णय है, ठीक है। ध्रुव जी, अंतिम कमेंट आपके पास आऊंगा। ध्रुव जी, अंतिम कमेंट के लिए आपके पास आऊंगा। जब सत्ता में बीजेपी थी पिछले कार्यकाल में, आप मंत्री हुआ करते थे, तब भी हम देखते थे आए दिन जूनियर डॉक्टर की हड़ताल होती थी, तब तो कोई कोरोना नहीं होता था, तब से लेके आज तक ये चीजें चल रही हैं। इसके अलावा इंदौर के एक आज का जो उदाहरण देकर अगर मैं बात करूं,
तो जब नंबर 1 बनाने का बात होती है या कुछ होता है तो वही टीम आपके लिए बहुत अच्छी हो जाती है, और जब थोड़ा सा कठिन परिस्थितियां आती हैं तो उसी टीम पर गुस्सा फूट पड़ता है अधिकारियों का। तो हमेशा तो हनीमून पीरियड नहीं हो सकता ना सर। अगर देश में आपको कोई टीम नाम दिला रही है और अगर किसी विषम परिस्थितियों में कहीं कोई गड़बड़ हो भी रही है या कुछ कमी हो रही है तो उससे बैठकर बात हो सकती है। तो आपको लगता है कि संवाद की स्थिति है थोड़ी और बेहतर होनी चाहिए सरकार और कर्मचारियों के बीच? नहीं, बिल्कुल बेहतर होना चाहिए। कर्मचारी की मांग जो उचित है वो माननी भी चाहिए। मैं ये इस बात से सहमत हूँ, लेकिन मेरा ये कहना है कि ये बात उठाने का समय गलत है। इस वक्त तो हमें एक साथ मिलकर लड़के इस बीमारी को हराना है, जनता को रिलीफ पहुंचाना है। और देखिए, इस वक्त शिवराज जी ने अभी 3-3 महीने का सब गरीबों को राशन दिया है। उसके बाद अभी सारे अस्पतालों के लिए उन्होंने एक रेगुलेशन बनाया है कि फीस दी जाएगी, जो जरूरी काम उठा रहे कर्मचारियों की बात सुनी जाएगी। मेरा ये कहना है, लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा सर, थोड़ा समय की गंभीरता को हम समझ रहे हैं सर, इसलिए जो इंदौर हर चीज में नंबर 1 रहा है। मनीष जो कलेक्टर है, नेतृत्व में नंबर 1 रहा, जब ये नगर निगम कमिश्नर थे, वे सक्षम अधिकारी हैं, वो काम कर रहे हैं। अब क्या होता है, जब काम करते हैं तो कई बार थोड़े विवाद की स्थिति बनती है कि सर वही विवाद तो खत्म कर सकती है सरकार, अगर कर्मचारियों की मांगे सुनी रहेगी तो आक्रोश का लेवल थोड़ा कम रहेगा। कई बार क्या होता है कि जब कोई सबऑर्डिनेट एफिशिएंसी से काम नहीं करता है तो उसको डांटना भी पड़ जाता है। ठीक है, तो इस डांटने के उसमें कई बार लोगों को बुरा लगता है, लेकिन अब ये सोचिए कलेक्टर भी तो दिन में 18 घंटे काम कर रहा है। ठीक है, अगर वो खुद नहीं कर रहा हो तो सर संविदा पर कलेक्टर नहीं है ना ध्रुव सर, दिक्कत इन लोगों की ये है। दिक्कत इनकी ये है कि आप कलेक्टर को कलेक्टर बनाते हैं, लेकिन कर्मचारियों को आप पता नहीं क्या, एक तो संविदा, उस पर भी जो आपने कहा कि 15-18 देंगे वो भी नहीं दे रहे हैं, उस पर कहा कि 5000 देंगे वो भी नहीं दे रहे हैं। तो सर बहुत अंतर है, दोनों की मनोस्थिति भी तो समझिए। मैं मान रहा हूं कि कलेक्टर, कमिश्नर, एसपी, डीएसपी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे कांस्टेबल, हमारे स्वास्थ्य कर्मी, निचले स्तर के कर्मचारी भी पूरी जी जान से लगे हैं, उनका भी ध्यान रखिए। हम ये खबर इसलिए आज दिखा रहे हैं दर्शकों को, ये शायद इस मैटर को कोई और अभी ना दिखाए, लेकिन हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि हमें डर है कि आने वाले कुछ दिनों में हालात खराब ना हो जाएं इस तरह की हड़तालों को लेकर के, और एक संकट सरकार के सामने खड़ा ना हो। हमारी कोशिश यही है कि हम समाज को और सरकार को चेताते रहें। विपिन वानखेड़े जी, ध्रुव नारायण जी, रमेश राठौर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़े, पूरी परिचर्चा में हमें आपने वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन आगे हम छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, आपकी बात आपके मुद्दों के साथ करेंगे।